आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा, है ना। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, इंग्लिश में उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यदि आप किसी पदार्थ के यूनिट वॉल्यूम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी जो मात्रा होगी वो आपको विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है ना। अर्थात आप कोई पदार्थ ले लेते हैं और जैसे एक जल ले लेते हैं, जल के अगर 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जितनी मात्रा चाहिए ऊष्मा की, वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर कहलाती है। इसी तरह कोई भी बालू ले लेते हैं, उसके 1 ग्राम को ले लेते हैं, 1 ग्राम बालू के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको मात्रा चाहिए ऊष्मा की, वो आपको क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, है ना। तो इसीलिए ये परिभाषा है कि उस ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अंग्रेजी में बोले तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, है ना। इट मीन्स amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is called specific heat। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी एकांक, कोई भी पदार्थ लेने से उसके इकाई द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा होगी वो उसका विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। अब किसी वस्तु द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा की मात्रा 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो हम लिखेंगे कैसे? तो Q जो है वो ली गई या दी गई ऊष्मा है, डेल्टा Q वो समानुपाती होगी द्रव्यमान का। इसका मतलब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब, कम द्रव्यमान कम हीट एब्जॉर्ब वस्तु के ताप पर वृद्धि पर, अर्थात dQ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में वृद्धि है। जैसे जैसे टेम्परेचर मतलब ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो ऊष्मा की मात्रा भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम मिलेगा तो ऊष्मा की मात्रा भी कम होगी। तो ये भी इसके समानुपाती और डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मतलब डेल्टा क्यू जो समानुपाती है द्रव्यमान के, डेल्टा क्यू है समानुपाती है डेल्टा टी मतलब ताप के। और तीसरा है वस्तु के पदार्थ पर। अलग अलग पदार्थों के ऊष्मा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो तीसरा बात है पदार्थ है वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो अतः हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू वो समानुपाती होता है m इंटू डेल्टा टी, और इसको समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एक चरराशि को इंट्रोड्यूस करवाते हैं s इंटू m इंटू डेल्टा टी। तो s हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय m इंटू डेल्टा टी, जहां s क्या है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है। m क्या है? द्रव्यमान है। डेल्टा टी क्या है? ताप में परिवर्तन है। इकाई बोले तो इकाई में देखिए q डेल्टा q है, इसका कैलोरी होगा, m द्रव्यमान है तो इसका ग्राम में लेते हैं, डेल्टा टी है ताप है तो इसका लेते हैं डिग्री सेल्सियस। तो हमें कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस व्यवहारिक मात्रक है ये। दूसरा इसको बोल सकते हैं जूल, ऊपर क्यू को जूल में, उसमें ऊर्जा है तो जूल पर केजी पर केल्विन में इसको माप सकते हैं। ये SI मात्रक हो गया। बीमा निकालने की कोशिश करें इसकी बीमा, तो ऊपर उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा का बीमा होता है ml²T⁻², ऊर्जा बराबर कार्य करने का कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बराबर बल बराबर ml_T⁻², और विस्थापन का फिर एक L हो जाएगा तो ml²T⁻², कार्य का और ऊर्जा का दोनों का बीमा एक ही होता है। उसमें ऊर्जा है इसलिए बीमा उसकी वो होगी। द्रव्यमान के लिए हमने लिया हुआ है m, और डेल्टा टी के लिए थीटा लिया हुआ है, ये ऊष्मा के बीमा को दिखाता है। अब हम m कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये बचा L² थीटा -2 थीटा इनवर्स माइनस।
ठीक है। अब हम इसके दो रूप व्यक्त कर सकते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। पहला हुआ ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। अल्प ताप परिवर्तन के लिए विशिष्ट ऊष्मा के लिए हम लिख सकते हैं S बराबर 1/m dQ/dt। इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ तक लिखते हैं, फिर नीचे वाला पढ़ते हैं। दूसरा है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर के पदों में, मोल के पदों में अगर बताए किसी वस्तु के 1 ग्राम मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाएगी? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे कैपिटल S द्वारा सूचित करेंगे, है ना। मोलर विशिष्ट ऊष्मा S बराबर होगा M, कैपिटल M गुना ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। कैपिटल तो उसके ग्राम विशिष्ट ऊष्मा के लिए ये व्यंजक है, तो हम लिखेंगे M S इक्वल टू M इंटू Q/M डेल्टा T। जहां इसको M बाय स्मॉल m को हम लिख सकते हैं 1/μ Q/डेल्टा। म्यू क्या है? स्मॉल m/m, मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या ऐसे निकालते हैं। मोलों की संख्या वस्तु का द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान से डिवाइड कर देते तो मोलों की संख्या निकल जाती है। इकाई क्या होगा? कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस या जूल पर मोल केल्विन, ऐसा यूनिट में, इसको केल्विन में, और ये जनरल व्यवहारिक यूनिट है। तो इस तरह से है। थोड़ा देख लीजिए, फिर दूसरे में चलें। देखिए, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की विमा निकालें तो m L स्क्वायर T⁻⁻2 थीटा इनवर्स -1 पर मोल। ये इसकी विमा होगी, इसका मोलर विशिष्ट ऊष्मा की। जल की विशिष्ट, अगर अलग अलग तो पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा का मान, जैसे है जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 4186 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो या इसको लिखता है 4.16 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। या पारे की विशिष्ट ऊष्मा बताइए 140 जूल पर केजी केल्विन। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 450 जूल केजी केल्विन। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2060 जूल केजी केल्विन। और रेत की 830 जूल केजी केल्विन। अब देखिए कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। अब आपको यदि कहा जाए कि इस जल की विशिष्ट ऊष्मा देखिए बहुत ज्यादा है, इसका मतलब 1 ग्राम जल को गर्म करने के लिए आप उसके 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए 1 ग्राम इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज्यादा है कि नहीं। इसका मतलब जल का विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा है। इसी के कारण क्या होता है कि देखिए मान लीजिए यहाँ तो जल है और यहाँ जमीन है। ये लैंड है, लैंड मतलब भूमि, और ये सी है ना। तो दिन के समय में क्या होगा, पानी भरते हैं, यहाँ मान लीजिए वाटर है ना। तो जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए सूर्य के ताप में क्या होगा कि ये दोनों तरफ से प्रताप पड़ रहा है, लेकिन भूमि क्या होगी, भूमि जो होगी, भूमि वो जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना, और ये देर से गर्म है। ठीक है, देर से गर्म होगी। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ की हवा क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की हवा ऊपर की ओर जाएगा, इससे निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। और यहाँ की हवा जो है
वो भारी होगी, तो यहाँ से दिन के समय में क्या होगा कि यहाँ से हवा इस ओर आएगी, तो ये कहलाएगा सी ब्रिज। भूगोल की भाषा में इसको सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है ना, समुद्री पवन के नाम से। फिर रात में क्या होगा कि ये देर से गर्म हुआ है तो देर से ठंडा भी होगा, और ये तुरंत गर्म हुआ है तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो इस अब क्या होगा, रात में क्या होगा कि यहाँ का वायु दाब जो होगा वो निम्न हो जाएगा, यहाँ हवा भारी, यहाँ हवा हल्की हो जाएगी, फैलेगी और ये ऊपर उठेगी, और इसका स्थान लेने के लिए जमीन से हवाएं यहाँ चलेंगी। इस स्थिति को कहेंगे लैंड ब्रिज। इस स्थिति को बोलेंगे लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज है ना। इसको स्थलीय पवन के नाम से जाना जाता है। ऐसे मान लिया जाए कि और भी कोई उदाहरण दिया जा सकता है विशिष्ट ऊष्मा में, कि आपके पास एक लोहे की कढ़ाई है, ठीक है, और बालू है, ठीक है। बालू है और पानी है, ठीक है, और ये लोहा है, लोहा, ये नीचे लोहा है, और हीट देना शुरू किया हमने, उष्मा देना शुरू किया। आपसे पूछा जाए कि तीनों को नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3, इसमें से कौन पहले गर्म होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि लोहे के कितना है, लोहे का 450 है जो कि बहुत कम है, इसलिए सबसे पहले तो लोहा गर्म हो जाएगा। उसके बाद कौन गर्म होगा, 830 है किसका, इसका है 830 जूल पर केजी पर केल्विन, और इसका है 450 और इसका है 4186। तो सबसे पहले लोहा गर्म होगा, फिर बालू गर्म होगा, और फिर पानी गर्म हो जाएगा, है ना। तो जिसके विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे कम होगा वो सबसे पहले गर्म होगा, और जिसके विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज्यादा होगा वो लेट से गर्म होगा, देर से गर्म होगा, है ना। तो पानी की विशिष्ट, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा के अधिक मान के कारण इसका उपयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है, जहां इसको ठंडा, इसलिए गाड़ियों में जो है पहले जो ठंडा करने के लिए, उसके इंजन को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अभी भी जनरेटर सब में किसी में भी जो उसको ठंडा कर किया जाता है, उसके हीट कैपेसिटी, तो उसमें वाटर का उपयोग किया जाता है। वाटर क्या करता है, ये बहुत देर से गर्म होता है और ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसके इस विशिष्ट गुण के कारण इसका उपयोग जो है शीतलक के रूप में करते हैं, जहां भी इसको हीट कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है वाटर का। क्यों, क्योंकि इसके विशिष्ट ऊष्मा का मान अधिक हो। थोड़ा उधर भी देखें, अब एक और चीज, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी भी कहते हैं इसको, किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। पहले विशिष्ट ऊष्मा पढ़े, अब विशिष्ट ऊष्माधारिता या ऊष्माधारिता कहें। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या कहलाएगी, कि विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलेंगे तो किसी पदार्थ के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, तो ऊष्माधारिता कहलाती है ना। और यदि विशिष्ट ऊष्मा बात है तो ये विशिष्ट ऊष्मा के लिए लागू हो जाएगा। अतः ऊष्माधारिता के C बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा, C इक्वल टू M गुना S। अब है विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में क्या अंतर है। तो पहले देखिए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सबसे पहले इसे क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। दोनों में पहला अंतर यह है कि आप अगर से इसमें विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति डिपेंड करेगी किस प्रकार का पदार्थ है। यदि उसकी बात कर रहे हैं थर्मल कैपेसिटी की, तो उसमें द्रव्यमान निर्भर करेगा ज्यादा है या कम है। दूसरा, किसी पदार्थ के विभिन्न
द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। क्यों? क्योंकि जब भी विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो उसके पर ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, पर ग्राम में। यूनिट वॉल्यूम का टेम्परेचर, यूनिट द्रव्यमान का मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की करते हैं। इसमें एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिता भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि ये द्रव्यमान पर डिपेंड कर सकती है कि द्रव्यमान अलग हो गया तो इसका मतलब समझिए ऊष्माधारिता भी अलग अलग हो जाएगी। इसका मात्रक जूल पर केजी केल्विन होता है, या किलो कैलोरी केजी पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका मात्रक जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ऊष्माधारिता के लिए व्यंजक भी लिखना था, और देख लें। ऊष्माधारिता का व्यंजक या सूत्र बोल सकते हैं आप। देखिए, यदि किसी पदार्थ का ताप T से T प्लस डेल्टा T करने के लिए कुल ऊष्मा मान लेते हैं डेल्टा Q है, तो ऊष्मा धारिता Q बराबर M इंटू F इंटू डेल्टा T। ऊष्माधारिता के सूत्र M इंटू F इंटू डेल्टा T, और चूंकि इसको MS हम जब पहले ही बताते कि ऊष्माधारिता का सूत्र है विशिष्ट ऊष्मा Q इक्वल टू M इंटू S इंटू डेल्टा T। तो आप लिख सकते हैं, इसके जगह आप लिख सकते हैं C इसके जगह लिख C इंटू डेल्टा T। इसलिए T बराबर हो गया आपका Q बाय डेल्टा T, अर्थात ऊष्मा धारिता। ये ऊष्माधारिता के लिए आपका फार्मूला है। अगर ऊष्माधारिता निकालनी तो, क्योंकि ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्मा बराबर M इंटू S इंटू Q डेल्टा T, ये फार्मूला हो जाएगा आपका ऊष्माधारिता ज्ञात करने के लिए।